हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। रेफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 का रेफरेंस दिया जा रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल 13 भी ये रहा मेरे सामने। 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइज हैं, एक ब्लू कलर की है, एक ग्रे कलर की है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, उन्हें एक ही बारी में फेंका गया। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपको लिखने हैं। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? जब दो डाइस आप फेंकोगे तो उनके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तो वो जो रिजल्ट्स है ना, उनमें से कितनी बार ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी 8 आए, जो सम है वो 8 आए दोनों डाइस के आउटकम का, या फिर सम 13 आए, या लेस देन और इक्वल टू 12 आए। इसी तरह का क्वेश्चन ना हमारा यहाँ पे ये वाला भी है। ये जो 22 क्वेश्चन है ना, इसमें आप इस टेबल को देखिए। यहाँ पे इवेंट है और सम ऑफ 2 डाइज, जो 2 डाइज आप फेंकोगे उनके जो आउटकम्स है उनका सम दे रखा है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें से कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 दे रखी है। 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 दे रखी है। 12 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 दे रखी है। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसे टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें लिखेंगे। फिर उनमें देखेंगे कि 3 सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो यहाँ पे बॉक्स खाली है ना, उन्हें हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है इसे हम बाद में रीड करेंगे, पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो 2 डाइस जब फेंकी जाती है तो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं। पहली डाइस के ऊपर 1 आ सकता है और दूसरी के ऊपर 1 आ सकता है। पहली के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 2 आ सकता है। यानी पहली के ऊपर 1 और दूसरी के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसी तरह पहली पे अगर 2 आ सकता है तो फिर दूसरी पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इसको लिखने का ये तरीका है। जब आपकी 2 डाइस फेंकी जा रही हो अलग अलग, या फिर एक ही डाइस को 2 बार फेंका जा रहा हो, तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है ये लिखने का बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। आप 1 लगाइए पहली डाइस के लिए और दूसरी के लिए 1 से लेके 6 तक लिखते चले जाइए। फिर पहली डाइस का आउटकम 2 मानिए और दूसरी डाइस का आउटकम पॉसिबल 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाते चले जाइए। ऐसे फिर 3 लगाइए और सेकंड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली के लिए 4 लगाइए, 4 आउटकम मानिए, और दूसरी के लिए 1 से लेके 6 तक। पहली के लिए 5, 1 से लेके 6 तक दूसरी के लिए। पहली के लिए 6 और 1 से लेके 6 दूसरी डाइस तक के आउटकम के लिए। इस तरह ये जो टोटल आउटकम्स होते हैं ये 36 हो जाते हैं। ये 36 टोटल आउटकम्स बनते हैं जब आपकी 2 डाइस फेंकी जाती है। अब हमसे यहाँ पे जो पूछा है ये टेबल भरवाने के लिए बोला है। यहाँ पे 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है। देखिए 2 सम कब आएगा, यहीं देखिए आप। 2 तभी तो आएगा जब पहली डाइस के ऊपर 1 आ जाए और दूसरी डाइस के ऊपर 1 आ जाए। इससे अलग तो कहीं 2 आ नहीं रहा। तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है। किस में से? 36 में से। वो यहाँ पे लिखी हुई है। टोटल आउटकम्स 36 है। सम 2 सिर्फ आ सकता है जब 1 और 1 आएगा। पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, इससे अलग कहीं भी सम 2 नहीं आ रहा। तो टोटल 36 आउटकम्स में से एक आउटकम ऐसा है जहां पे डाइस के आउटकम्स का जो सम है वो 2 आ रहा है। ये 1/36 लिखा हुआ है। हमें पता करना है कि 3 कहाँ पे आएगा। तो 3 आने के लिए देखिए, या तो 1, 2 आ जाए या फिर 2 और 1 आ जाए। इनसे अलग कहीं पे भी 3 नहीं आएगा। पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, या इसका उल्टा, पहली पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। तो सिर्फ 2 ही ऐसे आउटकम हैं। टोटल 36 आउटकम्स में से 2 ही ऐसे आउटकम्स हैं जहां पे डाइस के आउटकम्स का सम 3 आ सकता है। तो ये हम लिख लेते हैं। 2 का तो दे ही रखा है 1/36। पहले मैं आउटकम लिख लेता हूँ। इसके ये आउटकम है 3 के 2 और 1 आ सकता है, या फिर 1 और 2 आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स होते हैं 36 और 2 आउटकम आ रहे हैं। ये हो गया, इसे काट लेंगे तो 1/18 आ गया। फिल कर लेते हैं 1/18। अब ये चीज़ करने के लिए ना आपको
ये पूरा का पूरा टेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने बना लिए। ये आपके दिमाग में सिर्फ 1 से लेके 6 तक के नंबर होंगे अगर, तो आप यहाँ पे बिना टेबल को देखे भी यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। अब सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए 4 आने की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास नंबर अगर मैं इसको बिना देखे करूँ तो मन में रखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाइज हैं। 2 डाइज पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। 3 का हमने कर लिया। 4 आने की, सम 4 आ जाए, ऐसा कब हो सकता है? 1 और 3 आ जाए, या इसका उल्टा 3 और 1 आ जाए, या फिर 2 और 2 आ जाए। 1 3 आ जाए, या 3 और 1 हो, या फिर 2 और 2 हो। तो ये जो 2 और 2 है ना, इसे आप रिपीट नहीं करोगे। यहाँ पे भी आप देखोगे ये रिपीट नहीं मिलेगा। जब 2 सेम आउटकम होते हैं तो रिपीट नहीं होता है वो। तो ऐसे सिर्फ ये 3 ही आउटकम है जहाँ पे सम 4 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स हैं 36, तो 3 आउटकम है। इसे काट के सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं हम। 3 1 जा 3 से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ गया। तो सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। ऐसे ही 5 का करते हैं। 5 के लिए पहले अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो 1 के साथ में 4 5 बनाएगा। इसका उल्टा कर देता हूँ, 4 और 1 5 बनाएगा। अब अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 के साथ में 3, 2 और 3 5 बनाएगा। इसका उल्टा कर देता हूँ तो 3 और 2 ये भी 5 बनाएगा। इससे अलग कुछ है? इससे अलग कोई पॉसिबल नहीं है। आपके पास 1 से लेके 6 तक के नंबर है, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये कितने? 1 2 3 4। तो 4 आउटकम्स 36 में से ऐसे आएंगे जहाँ पे सम 5 आ जाएगा। 436 कट भी रहा है, 4 1 जार 4, ये 9 पे आ गया। तो ये 1/9 आ गया इसका आंसर। लिख देते हैं यहाँ पे। अब सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी, पहले मैं 1 से शुरू करता हूँ। 1 अगर मेरी डाइस पे आ जाए पहली पे, तो 1 के साथ में फिर 5 चाहिए तो 6 आ जाएगा। इसका उल्टा कर देता हूँ, 5 और 1, ये भी 6 बनाएगा। अब 2 ले लेता हूँ। 2 अगर होता है तो 2 के साथ में 4 आएगा तो 6 बन जाएगा। इसका उल्टा कर देता हूँ तो 4 और 2 भी। इसके बाद अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 और दूसरी के ऊपर भी 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो इसको तो रिपीट किया नहीं जाता है। बस 1 2 3 4 5 ऐसे आउटकम हैं टोटल 36 में से जहाँ पे सम आपका 6 आएगा। भर देते हैं यहाँ पे 5/36। अब 7 आने की, तो 7 आएंगे किन किन आउटकम पे? पहले मैं आउटकम लिख लेता हूँ। 1 लिखता हूँ तो 1 के साथ में 6 चाहिए। 1 6 7 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दूँ तो 6 और 1 ये भी 7 हो जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 के साथ में 5 7 बनाएगा। इसका उल्टा कर देता हूँ, 5 2 ये भी 7 बनाएगा। इससे अलग कुछ? 2 से आगे बढ़ता हूँ, 3 लेता हूँ तो 3 और 4 7 बना देगा। इसका उल्टा 4 और 3 ये भी 7 बना देगा। इनसे अलग कुछ? 4 3 हो गया, 3 से आगे मैं 4 लूँगा तो मैंने 4 3 लिख दिया। 5 ऑलरेडी हो गया है, 6 ऑलरेडी हो गया है। बस इनसे अलग कोई आउटकम नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये कट भी जाएंगे, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 8 की ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, फिर भी हम कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर 1 ले रहे हैं तो 1 के साथ में 7 चाहिए, लेकिन 7 तो होता ही नहीं है डाइस पे, तो छोड़ दीजिए, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट 2 से चलिए। 2 आ जाए और 2 के साथ में 6 आ जाए दूसरे डाइस के ऊपर, तो आपका 8 बन जाएगा। या फिर इसका उल्टा 6 और 2 आ जाए, ये 8 बना देगा। और कोई चीज़ है ऐसी? और यहाँ पर 8 कब बन सकता है? 2 ले लिया मैंने, अब मैं 3 ले लेता हूँ। 3 के साथ में 5 लगा दूंगा तो 8 हो जाएगा। इसका उल्टा 5 और 3 ये भी 8 बना देगा सम। 3 हो गया, 3 से बड़ा 4 लेता हूँ तो 4 और 4 8 हो जाएगा। बस इससे अलग और कोई भी आउटकम ऐसा नहीं है जहाँ पे सम आपका 8 आ जाए। 1 2 3 4 5, ये है 5/36। ये कटेगा भी नहीं, तो ये 5/36 इस लोवेस्ट फॉर्म में ही है, यही आपका आंसर है। अब 9 के लिए देखते हैं 9 कहाँ आएगा। 1 में लूँगा तो 8 चाहिए, 8 होता नहीं है डाइस पे। अगर मैं 2 लूँगा
तो 7 चाहिए, 7 होता नहीं है डाइस पे, तो ये तो आउटकम होते ही नहीं है इसके अंदर, तो डायरेक्ट मेरे को 3 से लेना होगा। 3 के साथ में 6 लगेगा तो 9 आ जाएगा। इसका उल्टा 6 और 3 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब इससे अलग कुछ सोचूं कि कहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ से अलग 3 लिया ना मैंने, 3 से बड़ा मैं 4 नंबर देखता हूँ, 4 और 5, 4 और 5 से 9 बन जाएगा। इसका उल्टा 5 और 4, इससे भी 9 बन जाएगा। अब 4 से बड़ा 5 वो ले लिया मैंने, 6 ले लिया मैंने, इससे अलग कुछ होता नहीं है। तो ये 4 ही आउटकम ऐसे हैं जहाँ पे सम 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 4/36। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ये 1/9 आ गया। अब 10 के लिए 10 कब बनेगा, 2 8 8 होता नहीं है, 3 3 के साथ में 7 7 होता नहीं है, 4 4 के साथ में 6 चाहिए, तो 4 और 6 10 बना देगा। 4 और 6 आउटकम होता है कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर होता है। मैं टेबल नहीं दिखा रहा आपको, टेबल भी देखोगे तो आप यहाँ डायरेक्ट सीधा सीधा इस तरह से जो डायगोनल्स बनते चले जाते हैं, डायगोनल बनता चला जाता है पैटर्न के अंदर। लेकिन आपको बिना टेबल भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिमाग में रखोगे आप नंबर को कि कौन कौन से आउटकम्स यहाँ पे सम इतना बना देंगे। 4 और 6 10 बना देंगे, इसका उल्टा 6 और 4 ये भी 10 बना देंगे। इससे अलग 5 और 5, 5 और 5 ये 10 बना देंगे। 5 और 5 सेम नंबर हो गए तो रिपीट होता नहीं है, ये एक ही बार होता है यहाँ पे भी 5 और 5, बस इन 3 से अलग और कभी भी 10 नहीं बनेगा सम। तो ये 3/36 हो गया। ये कट भी रहा है, 3 1 ज़ा 3 और ये 12 पे चला जाएगा, तो 1/12 आ गया। तो 10 आने का सम 10 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। अब 11 के लिए देखते हैं। तो 11 के लिए 1 के साथ में 10 10 होता नहीं है, 2 के साथ में 9 होता नहीं है 9, 3 के साथ में 8 8 होता नहीं है, 4 के साथ में 7 7 होता नहीं है, 5 5 के साथ में 6, 5 और 6 नंबर होते हैं हमारे पास। तो 5 और 6 ये एक ऐसा आउटकम है जहाँ पे सम 11 आ जाएगा। इसका उल्टा कर दूँ तो 6 और 5 ये भी 11 दे देगा। अब 5 से बड़ा 6 मैंने ले लिया, इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, इससे बड़े नंबर नहीं होते। तो यही दो ऐसे आउटकम है इन टोटल 36 आउटकम में, आप देखोगे यही दो ऐसे आउटकम है जब सम 11 मिलेगा। तो ये हो गया है 2/36, काट लेंगे तो 1/18 हो गया। भर देते हैं यहाँ पे टेबल में, टेबल भी देखते रहना आप, ये 1/18 है। 12 सम आने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है 1/36, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ 12 कब आएगा। 12 तब आएगा जब आपके दोनों डाइस के ऊपर 6 और 6 आ जाएं। 6 सबसे बड़ा नंबर होता है, इससे बड़ा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ यही एक ऐसा इवेंट है जब सम 12 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/36, वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। तो पहला काम हमने कर दिया, इस टेबल को हमने फिल कर दिया है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक बच्चा आर्ग्यू करता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। बिल्कुल हैं, ये रहे सारे के सारे। जब हम दो डाइस को फेंकेंगे ना तो उनके ऊपर उनके जो आउटकम है, उनका जो सम है ना, वो इन 11 में से कुछ भी आ सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सम आ सकते हैं। ये टोटल 11 आउटकम्स हैं। Therefore each of them has a probability 1/11। तो बच्चा कह रहा है कि इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 1/11 ही होगी। यानी 2 सम आ जाए प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, 3 सम आ जाए प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, 4 सम आ जाए प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। ऐसा वो बच्चा आर्ग्यूमेंट कर रहा है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप उसके आर्ग्यूमेंट से सहमत हो? क्या आपको लगता है कि वो सही कह रहा है? जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। अब देखिए आपको प्रैक्टिकल सामने ही दिखाई दे रहा है, ये 11 आउटकम्स है, ठीक बात है। इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आप देख रहे हो 1/11 नहीं है, अलग अलग है। 1/36, 1/18, 1/12 ये सब डिफरेंट है ना। यहाँ तक डिफरेंट है, कुछ की एक एक, कुछ की सेम भी है, लेकिन सबकी 1/11 नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नो। मैं सेकंड का आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे,
नो। पहली बात तो ये कि हम उस बच्चे से एग्री नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। अब जस्टिफाई तो हमने ऑलरेडी कर दिया, ये जो सारा इतना काम किया है इसी से हमें जस्टिफिकेशन दिख रहा है। बच्चा कह रहा है कि 1/11 होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी, यह हमने दिखा दिया। कहाँ आ रही है, सबकी अलग अलग है। तो जस्टिफिकेशन, ये जो आपने सॉल्यूशन किया है नंबर 1 में, ये जो टेबल भरा है यही इसका जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन खत्म।